हेलो स्टूडेंट्स, आपका ऑर्बिटल कोचिंग सेंटर में वेलकम है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, फिज़िक्स में आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स रन कर रहा है इस समय। इलेक्ट्रिसिटी में आज हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज्ड पाथ। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक क्लोज्ड पाथ होता है जिसके थ्रू करंट क्या होता है? फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक क्लोज्ड पाथ इन विच करंट इज फ्लो। ठीक, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज्ड पाथ along which an electric current flow। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम अगर बनाना है तो डायग्राम आप इस तरह से बना सकते हैं। कंडक्टिंग वायर आपको लेना है, फिर एक बल्ब लगाना है, फिर यहाँ पे आप एमीटर लगा सकते हैं, फिर यहाँ पे आप सेल लगा सकते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा की। ये प्लस होता है और ये माइनस। ठीक, अब इसमें करंट देखिए फ्लो हो रहा है। ठीक, करंट इस तरह से फ्लो होगा, इधर प्लस होगा, इधर माइनस। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था ये क्या है? एमीटर है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि एमीटर जो होता है वो करंट को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? करंट को मेजर करता है ये एमीटर। और एमीटर हमेशा सीरीज में ऐड किया जाता है। ये भी पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था। तो एमीटर को यहाँ पे सीरीज में जोड़ा गया है। ये आपका बल्ब है। ये क्या? बल्ब। क्लियर? तो ये सर्किट है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको कंडक्टिंग वायर की ज़रूरत पड़ेगी, बल्ब की ज़रूरत पड़ेगी, सेल की, एमीटर, वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस, ये सब सारी चीज़ें आप जोड़ करके आप इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हो। बस आपको ये ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें करंट फ्लो होता है। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हिंदी में विभवांतर बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं? विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल V से। ओके, समझ में आ गया? तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सवाल ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है या विभवांतर होता क्या है? किसी भी 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है उसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन। Potential difference is defined as the work done in carrying a 1 unit charge from one point to another point। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह का वर्क डन होता है जिसमें 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन किया जाता है वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? तो करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी
करंट फ्लो होगा। अब सवाल एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कहाँ से किया जाता है, तो इसको भी आप जानो, सेल से, बैटरी से, ठीक। तो ये सब चीज़ों से पोटेंशियल डिफरेंस किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। तो सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सेल के अंदर क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। फिर उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस उसके टर्मिनल पर प्रोड्यूस होता है। टर्मिनल समझ रहे हो, जैसे कोई सेल है तो इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस। तो इसके अंदर क्या होते हैं, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। केमिकल रिएक्शंस होने के बाद इसके जो टर्मिनल्स हैं वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। फिर उसके बाद करंट फ्लो होता है। तो कुल मिला के ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करने के लिए हमको सेल, बैटरी या इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। ओके। अब इसके बाद इसका हम लोग फार्मूला देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है W/Q। ओके। पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करिए किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और वर्क डन जो है 1 जूल का है और चार्ज क्या है, 1 कूलम चार्ज। तो 1 वोल्ट को आप लिख सकते हैं 1 जूल/1 कूलम। इसको आप फिर से समझो, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो हो रहा है और 1 कूलम चार्ज फ्लो होने में अगर 1 जूल का वर्क डन हो रहा है तो वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट। सो 1 वोल्ट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस in which 1 coulomb charge move and work done is 1 joule। मतलब ये है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर 1 कूलम चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कर रहा है और उसमें वर्क डन 1 जूल का हुआ तो वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो SI यूनिट है वोल्ट, इसको आप याद रखो। फार्मूला इसका याद रखो, V=W/Q। ओके। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र कैसे करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र किया जाता है वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर है क्या, वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे विभवांतर को या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है। ओके। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कैसे, वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, यह है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी बात ये जान लेना आवश्यक है कि वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। इसको पैरेलल में हमेशा कनेक्ट किया जाता है। एमीटर को सीरीज में और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ओके। कैसे कनेक्ट करते हैं इसको भी हम आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पे एक हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। ये हो गया सेल, ये हो गया की, ये हो गया एमीटर,
और ये हो गया बल्ब ले लो या तो रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो एमीटर को जो कनेक्ट किया गया है वो सीरीज में कनेक्ट किया गया है, लेकिन यहाँ पे वोल्ट मीटर को देखो पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। देखिए आपको अगर सीरीज़ में कनेक्ट करना है, हमने पहले भी आपको बताया था कि ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, इस इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में कहीं भी हम ऐड कर देंगे। एंड टू एंड जो है सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, एंड टू एंड। लेकिन पैरेलल में क्या होता है कि आप उसको एंड टू एंड आप नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। पैरेलल में जैसे इस तरह से यहाँ पे ये हो गया पैरेलल। पैरेलल में आप जो है यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, या तो एक फिगर हम आपको और बना देते हैं। ये करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है, तो आप वोल्ट मीटर यहाँ से यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये होता है पैरेलल। तो वोल्ट मीटर आपको जब भी कनेक्ट करना रहेगा, आप ऊपर चाहे करो चाहे नीचे ऐड करो, लेकिन इसी तरीके से आपको वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है। क्योंकि देखिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो मान लीजिए सपोज़ करो आपको बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो आप बल्ब के चारों तरफ इस तरह से आप पैरेलल में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये और ये क्या है पैरेलल में, है ना। तो पैरेलल में आपको ऐड करना है। अब यहाँ पे वोल्ट मीटर हमने ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद ये जो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड होगा, किसका फाइंड होगा, बल्ब का। मतलब जिसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो तो उसको हम पैरेलल में इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। ओके, इस तरह से आप जो है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ओके, थैंक यू।